हेलो स्टूडेंट्स, ये समांतर श्रेणी सीरीज का ये हमारे क्लास नंबर 2 है। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लास नहीं देखी है, फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, पहले वो फर्स्ट क्लास देख लें, क्लास नंबर 1 का जो समांतर श्रेणी की हुई थी हमारी। उसके बाद क्लास नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर ज़्यादातर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे या लॉन्ग आंसर में आता है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारी क्लास 1 है उससे पूछे जाएंगे ज़्यादातर, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आएगा वो हमारी आज की क्लास से पूछा जाएगा। ठीक है। मेरा नाम है दिव्यांश, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने टॉपिक्स जो फर्स्ट क्लास में पढ़ लिए थे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का अगर हमें एनवा पद निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, कि एस एन सम ऑफ एन पदों का। अभी हमने ए एन निकाला था कि nth पद कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं। ठीक है। चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन, कि अभी तक हमने पढ़ा क्या था। सबसे पहले हमने समांतर श्रेणी पढ़ी थी कि हमारा प्रथम टर्म, पहले पद के बाद में जो दूसरा टर्म होता है उसमें सर्वांतर जोड़ते चले जाते हैं, वो हमारी क्रमागत तरीके से, जैसे ए पहला टर्म है और ए प्लस डी, डी हमारा सर्वांतर है, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से बनाते चले जाते थे सीरीज के। एग्जाम्पल भी हमने लिखे थे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बनाते चले जाएं। इनका सर्वांतर देखिए, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, इस तरीके से ही। ठीक है। इसमें 12 में से 10 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तब भी 2, तो हमारा सर्वांतर सेम रहता था। ठीक है, ये आपको याद होगा। फिर हमने nth टर्म, nवां टर्म निकालना था, तो हमने कैसे निकाला था, फॉर्मूला लिखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इसमें जितने टर्म दिए होंगे वो, d सर्वांतर और a प्रथम पद था। अगर हमें अंतिम से निकालना था तो l अंतिम पद माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये दो हमने फॉर्मूले किए थे पिछली क्लास में। ठीक है। अब आज उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन्होंने क्या बोला है देखिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए k प्लस 2, 4k, 3k प्लस 2 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद होंगे। ठीक, अब इन्होंने बोल दिया है कि ये तीनों क्रमागत पद हैं। ठीक है, तो हमें k का मान निकालना है। समांतर श्रेणी बोल दी है। समांतर श्रेणी मतलब इनका जो सर्वांतर होगा वो सेम होगा, मतलब कि 4k में से, अगर ये क्रमागत पद हैं तो 4k में से हम k प्लस 2 अगर घटाएं वो, और 3k प्लस 2 में से -4k कर दें। ठीक, तो ये बराबर आना चाहिए। ये हमारा क्या है, ये सर्वांतर है, सर्वांतर। ठीक, ये हमारा, सपोज करिए a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो हम a2 में से a1 घटा रहे हैं, 4k में से k प्लस 2, और a3 में से ये घटा रहे हैं। ठीक, देखिए 4k माइनस k माइनस 2, ये माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये अंदर माइनस चला जाएगा, 3k प्लस 2 माइनस 4k लिखा हुआ ये 4k। ठीक, अब देखिए 4k माइनस के 3k प्लस का माइनस 2, अब यहाँ पर 3k माइनस 4k, तो हमारा माइनस k बचेगा प्लस 2। अब ये k हम इधर भेज देते हैं, 3k प्लस k बराबर 2 में ये 2 इधर आएगा, जुड़ जाएगा के 4k बराबर k, तो k बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर k का मान 1 होगा तो ये समांतर सीरीज बन जाएगी, चाहे आप चेक कर लो। 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2, 4 गुणा 1, 3 गुणे 1 प्लस 2, तो क्या बन जाएगा, 2 1 3, 4 3 1 3 2 5। ठीक है, ये सीरीज बन गई। देखो इसका भी डिफरेंस 1, इसका भी डिफरेंस 1। ठीक है, इस तरीके से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका 3 18 13, ओह इसमें मिस्टेक है, 3 18 नहीं होगा, ये 3 8 होगा। 3 8 श्रेणी क्या है, 3 8 13 18 और ऐसे का, कौन नहीं, कौन सा, कौन सा
कौन सा पद 248 है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या है, nth टर्म इन्होंने बता दिया कि nवां पद, कि पहले चलो हम लिख देते हैं दिया क्या क्या है। पहले सबसे पहले हमें a दिया हुआ है, प्रथम पद जिसको हम a बोलते हैं 3, और सर्वांतर तो हमें पता है कि दो क्रमागत पदों का डिफरेंस निकाला था, 8 में से 3 घटा लो, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5। तो हमारे पास क्या है, प्रथम पद दिया हुआ है और सर्वांतर दिया हुआ है 5, ठीक है। और हमें कौन सा पद, इनसे हमसे पूछा गया है कि 248 कौन सा पद होगा, मतलब हमने मान लिया कि माना nवां पद क्या होगा 248 होगा, ठीक है। तो हमारे पास n 248 इक्वल्स टू 248 है, ठीक है। अब हमारा nth टर्म का, nवें पद का फार्मूला क्या था, a n, इस मामले a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a n हमारा क्या है, a n 248 दिया हुआ हमें, तो हम यहाँ लिख देते हैं 248। प्रथम पद क्या था 3 प्लस n हमें पता ही नहीं है कौन सा पद, ठीक है, इंटू डी। ये यहाँ पर nth ही लिखना है, nth टर्म हमारा कितना है 248 है, ठीक है। तो हमने n का मान n ही रहने दिया, क्योंकि हमें निकालना है कौन सा पद। तो 248 बराबर 3 प्लस n माइनस 1, डी का मान हमें यही रख देना चाहिए था 5, ऐसा रख देना था, ठीक है। 248 इक्वल्स टू 3 प्लस 5n माइनस 5, 5 में से 3 ये घट जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2 प्लस 5n 248। अब ये 2 इधर चला जाएगा तो 5n बराबर 250, n बराबर 250 को हम 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 हम 25, कितना आ जाएगा 50। तो n इक्वल्स टू 50। तो इसका मतलब क्या है कि जो इस सीरीज का कौन सा पद, nवां पद कितना है 248, nवां मतलब 50वां पद, 50वां पद कितना होगा 248 होगा, ठीक है। ये बहुविकल्पी में भी पूछ सकते हैं या सॉल्व करने को भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार पिछली क्लास भी देखिएगा, उसके बाद हम आगे करते हैं, ठीक है। ना समझ आया तो कमेंट करके पूछ भी लीजिएगा। अगले हमारे पास क्वेश्चन दिया है 41, कोई समांतर श्रेणी है, 41 38 35 डैश 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 में पदों की संख्या, अच्छा इसमें अंतिम पद, ये प्रश्न आया हुआ है पिछले पूछा गया है, ऐसे था कि कोई हमारे पास श्रेणी है ऐसे 41 38 35 डैश 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 करके ये 8 तक है, ठीक है। अंतिम पद हमारा 8 है, तो इसमें पूछा गया इसमें पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हमारे पास वही है कि हमें पता है कि आखिरी टर्म हमें 8 दिया हुआ है, तो मतलब हमारा an, कोई nth टर्म जो आखिरी होगा वो 8 दिया है, ठीक। इधर ही हम लिखते हैं, ठीक है। nth टर्म हमारा an इक्वल्स टू 8 दिया है, पहला टर्म हमारा क्या है a 41 दिया है, डिफरेंस सर्वांतर हमारा कितना हो जाएगा 38 में से 41 घटा लीजिए, आप 38 में से 41 घटाएंगे आपका आ जाएगा -3, 38 माइनस 41, तो हमारा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा nवे टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देख लेते हैं an हमारा कितना है 8, आखिरी पद हमें पता है 8 8 दिया हुआ है nवा टर्म, और पहला पद है 41 प्लस n माइनस 1, ऐसे लिख देते हैं -3, डी हमारा -3 आया था, 41 प्लस प्लस क्या माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये -3 -3n माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। 41 और 3 44 हो गया, -3n, ठीक। अब ये 3n इस साइड जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3n बराबर 44 माइनस 8, 14 में से 8 गया 6 और 3, 3n, n बराबर 36/3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो n इक्वल्स टू कितना जाएगा 12, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है, 2024 में बोर्ड एग्जाम में आया है ये प्रश्न, ठीक है। ये भी जो मैं अब अगला कराने जा रहा हूँ कि एक श्रेणी दी गई है,
इसमें भी पूछा गया है कि आपका 11वां पद, इसमें आपसे पूछा गया है कि 11वां पद कौन सा होगा, ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आप ट्राई करिएगा, लेकिन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक, इसमें भी देखिए हमारा पहला पद हमें पता है, ए कितना दिया हुआ है -3, डी हम निकाल लेंगे। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद घटा दीजिए, -1/2 माइनस, अब -3 है। ठीक, तो इसे कैसे लिखेंगे, -1/2 +3। ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए, -1 + 3 दूनी 6/2, कितना आ जाएगा 5/2, हमारा सर्वांतर निकल के आ गया। ठीक है, अब हमसे कौन सा 11वां पद निकलवाया है, तो n हमारा कितना दिया हुआ है, n = 11। अब an = a + n-1 × d, ये हमारा फार्मूला होता है। कौन सा टर्म, 11वां, तो a 11 हो जाएगा, बराबर a कितना है -3 प्लस n मतलब 11वां, 11 - 1 गुणे d कितना है 5/2, 5/2। ठीक, अब देखिए -3 ऐसे ही रहेगा, 11 में से 1 घटेगा 10 गुणे 5/2, 2 पंचे 10, पचम 25 में से 3 घटिया -3, और ये कितना है 25, 25 में से 3 घटेगा 22। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। तो 11वां टर्म हमारा कितना होगा, A11 = 22। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद रहा, ये जो मेन फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये वाला nth टर्म वाला जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अभी तो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। आज का टॉपिक तो हम आगे करेंगे। ठीक, जो अभी हमने किया नहीं है, अब हमारा आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक, क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। पहले हमारी कोई समांतर श्रेणी होती थी, a, a + d, a + 2d, a + 3d, ये ऐसे हमारी कोई समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक, a + 3d, a + 4d, ऐसे डॉट डॉट करके हमारी कोई समांतर श्रेणी दी गई है। ठीक, इसका हमें n पदों का योगफल निकालना है। अभी तक हम क्या निकालते थे, nवां पद निकाल रहे थे कि हमें 10वां पद निकाल दो, 11वां पद निकाल दो, 20वां पद निकाल दो। अब हमें क्या बताना है, ये हमें श्रेणी दी गई, 1 2 3 4 5 6, 6 पद दिए, तो 6 पदों का योगफल निकालना है। हमें n का बता दिया गया, तो हम किसी भी पद का निकाल सकते हैं, योग पदों का योग निकालना है हमें। ठीक है, ओके, तो अब देखो हमारा मेन सूत्र क्या होता है, जब हमें सर्वांतर और प्रथम पद ज्ञात होगा तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मतलब हमें डी सर्वांतर, डी मतलब डिफरेंस, और प्रथम पद ए। कोई क्वेश्चन हमें दिया गया, उसमें बोला गया कि श्रेणी का पहला पद ए है और सर्वांतर ए मतलब कोई भी नंबर होगी, 21 है मान लीजिए प्रथम पद, और सर्वांतर 4 है, तब हम क्या फार्मूला लगाएंगे। तो इसका एक फार्मूला लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट, SN = n, जितना पद होंगे n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d, तब हमारा ये फॉर्मूला होगा, जब हमें सर्वांतर भी पता है और प्रथम पद भी पता है। ठीक है, लेकिन जब हमें nवां पद ही पता हो, तो देखो nवां पद के लिए हम क्या हो जाएगा, n/2 SN बराबर a + an। जब हमें nवां पद ज्ञात हो, बेसिकली ये यही फॉर्मूला हमने चेंज करके लिख दिया है। जब हमने nth टर्म का फॉर्मूला क्या लिखा था ऊपर, an बराबर a + n-1 × d, तो देखो इसी को जब हम एक्सपेंड करेंगे, ये ऐसा रहेगा, n/2 a + a, 2a को a + a लिख सकते हैं, प्लस n-1 × d। तो देखो ये वाला फॉर्मूला हमारा, ये वाला फॉर्मूला सेम है, तो इसके जगह पर हमने बस an लिख दिया है, तो यही फॉर्मूला हमारा ये लिख गया है आगे। ठीक, ये याद कर लीजिएगा, ये वाला, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। और जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ कि ये वाला, जब हमें अंतिम पद दिया हो, पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे ना कि हमें ऐसे सीरीज दी होगी एग्जाम्पल में कि ए सपोज करो ऐसे 2 4 6 8 10 डैश 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 करके 100 लिखा है, फिर पूछ लिया जाएगा इसका योग बताइए, सभी पदों का योगफल क्या होगा। तब देखो इसमें आपको अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक, अंतिम पद पता हो तब हम सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं, SN बराबर n/2, ठीक, बटे a + l।
ए प्लस एल मतलब ए हमारा प्रथम पद है और एल हमारा अंतिम पद है, ठीक है। इससे हमारा फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर लें, और हमें ये भी पता हो कि पद कितने हैं, ठीक है, टोटल पद कितने हैं और अंतिम पद पता हो, तब हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ये फॉर्मूले तीनों याद कर लीजिएगा, इन्हीं के बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। ये वाला और ये वाला तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन उस फॉर्मूले के बेस पर, क्योंकि देखिए वो फॉर्मूला हमने तो पढ़ लिया है, लेकिन जब तक हम उसके बेस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि करना कैसे है। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि समांतर श्रेणी है 2 4 6 8, ऐसे हमारी कोई सीरीज बन रही है 2 4 6 8 डैश डैश। इसके इन्होंने बोला है कि प्रथम 50 पदों का, कितने 50 पदों का योगफल क्या होगा। तो हमारा जो पहला, तो हमें यहाँ पता क्या है, ए पता है, ए कितना है 2, डी पता है सर्वांतर कितना है 4 में से 2 घटा लीजिए, 4 - 2 = 2, क्योंकि समांतर श्रेणी है तो इनका जो डिफरेंस है डी सर्वांतर वो सेम रहेगा। देखो 6 में से 4 घटा हुआ तब भी 2 आएगा, तो हमारे पास डी भी दिया हुआ है। हमें प्रथम कितने पदों का 50 पदों का, तो हमें एन भी दिया गया है कितने 50 पदों का। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारा n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है कि n/2 ब्रैकेट a + 2a + n-1 × d, ठीक। तो हमारे कितने पद हैं 50, तो यहाँ हम S50 50/2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 50 - 1 × d कितना निकाला था हमने 2 निकाला था, 2 रख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे 2 से इसे काट देते हैं, 25 आ जाएगा, 25 2 दूनी 4 प्लस 49 आ जाएगा × 2। 25 की मल्टीप्लाई हमें 4 से कर देनी है, पहले पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं। 4 + 49 दूनी 98 98, 25 × 102, ठीक है। 25 दूनी 50 का 0, 225, तो हमारा ये आ जाएगा 255, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इसके स्टार्टिंग के 50 पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दिया गया है कि एक श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी है ये, ठीक। समांतर श्रेणी 25 28 31 और डैश डैश तक कहाँ आखिरी पद क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है 100, और हमसे पूछ लिया गया है कि इसके पद प्लस 100 का जितने भी पद हैं उनका योगफल ज्ञात करना है हमें, ठीक। तो अभी हमें देखो इन्होंने पद नहीं बताया टोटल कि कितने हैं, हमें पता क्या क्या है, प्रथम पद पता है 25 है, डी सर्वांतर 28 में से 25 घटाइए 3 बचेगा, 31 में से 28 घटा लीजिए तब भी 3 बचेगा, और हमें लास्ट टर्म दिया गया है यहाँ पर एल कितना है 100, ठीक है। तो पहले तो हमें टर्म ही निकालने पड़ेंगे कि कितने पद हैं। तो हमारा ये मान लो कि हमने nवां पद हमने लिख दिया है कि 100 है, क्योंकि आखिरी पद हमें 100 पता है ना। nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d बराबर 100 है, ये हमारा पद है, ठीक। a कितना है 25 है, प्लस n हमें पता ही नहीं है 1, d कितना हमने निकाला था 3 बराबर 100, ठीक। अब n-1 × 3 बराबर 100, 25 इधर जाएगा तो 100 - 25 कितना आ गया 75 आ गया, ठीक। 3n - 3, 3n बराबर ये 3 इधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 78, n बराबर क्या हो जाएगा, इसको 3 को हम नीचे लेके आएंगे तो 3 से डिवाइड होगा 78/3, 3 दूनी 6 3 × 18, तो n बराबर कितना आ गया 26। टोटल कितने पद हैं अब इसमें हमें पता चल गया 26 पद हैं, ठीक है। अब हमें इन सब 26 पद का योगफल कर देना है, Sn बराबर, क्योंकि हमें अंतिम पद ही पता है, तो n/2 a + l कर देंगे, ठीक है। जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था आखिरी वाला, जब हमें अंतिम पद भी पता है, n कितने हैं 26/2, प्रथम पद कितना है 25,
अंतिम पद कितना है 100, तो कितना हो जाएगा 26 बटे इसमें 2 के अंदर 13, 13 ये हो जाएगा, साफ लिख लेते हैं 13, 125 हो गया। 13 और 125 के मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंचे 65 का 5 और 13 दूनी 26, 6 32 का 2, 13 का 13 3 16, 1625 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इजी, बस आपको कैलकुलेशन 2-3 बार क्वेश्चन ट्राई करिएगा, आपसे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से विभाज्य 5 धनात्मक पूर्णांकों का योग। अब जैसे हमें इसमें करना क्या है कि 6 से विभाज्य 5 धनात्मक पूर्णांक, मतलब हमें 6 का पहाड़ा देखना है। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ठीक, इनका हमें योग करना है। ठीक, या फिर अब देखो एक तरीका ऐसा क्या मैंने जोड़ लें, बट इसका हमें फॉर्मूला बताया गया। इसमें हमें देखो क्या पता है, ए पता है 6 है, एन पता है कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 पदों का। ठीक, डी हमें पता है कितना है 6 है। ठीक, क्योंकि 12 में से 6 घटाओगे 6 आएगा, 18 में से 6 घटाओगे 6 आएगा। तो एस एन बराबर कितना, एन बटे 2, ब्रैकेट में पहला पद भी पता है हमें और आखिरी पद भी पता है। कितने पद हैं 5, डिवाइड कर दो 2 से, पहला पद क्या है 6, आखिरी पद क्या है 30। तो क्या हो जाएगा 5 बटे 2 मल्टीप्लाइड बाई 36, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 18 पंचे 90। एस एन बराबर कितना आ गया 90, आंसर आ जाएगा। ये आया हुआ है पिछले साल। ठीक, क्योंकि ये सीरीज हमें छोटी लग रही है तो हमें लग रहा है हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, बट अगर यही नंबर्स बड़े बड़े होंगे तो हमें इस फॉर्मूले से कर लेना है और हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, एक आदमी अपने ऋण की अदायगी में प्रथम किश्त 100 रुपये देता है। ठीक, जैसे किसी ने लोन लिया किसी से, तो वो पहली किस्त 100 रुपये देता है। यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपये की वृद्धि करता है कि हर महीने उसकी किस्त में 5 रुपये बढ़ जाते हैं, तो उसकी तीसरी किस्त किस राशि, कौन सी राशि दे, कितने पैसे देगा वो। ठीक, देखो पहली किस्त कितनी है, किस्त 100 रुपए की है। ठीक है, फिर हर महीने बढ़ते जा रहे हैं 5 रुपए, तो मतलब पहली 100 की होगी, फिर 105 की होगी, फिर 110 की होगी। तो ये हमारी एक सीरीज नहीं बन रही है, श्रेणी बन जा रही है 100, 105, 110, फिर 115। अब देखिए ये हमारी कौन सी श्रेणी बन गई, बन गई एपी अल्टरनेटिव प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बन गई। देखो इसमें से ये 105 में से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा 5 आया, 110 में से 5 105 घटाओगे तब भी 5 आएगा, बन गई। अब हमसे पूछा गया है तीसवीं किस्त कितनी देनी होगी, मतलब हमें स्टार्टिंग का जो 30th पद निकालना है, 30वां पद। देखो ए हमें पता है कितना है 100 पहला, डिफरेंस हमें पता है सर्वांतर कितना है 5। ठीक, कौन सा टर्म निकालना है 30वां, 30वीं किस्त कितनी होगी, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें कौन सा निकालनी है 30वीं किस्त निकालनी है। पहला पद की पहली किस्त कितनी थी 100 प्लस एन, एन मतलब 30वीं निकालनी है, 30 माइनस 1, सर्वांतर कितना है 5, 5 रुपए बढ़ रहे हैं, 100 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाई 5, 100 प्लस 9 पंचे 45 का 5, 4 9 5 दूनी 10, 4 14, 145 और जोड़ लो तो कितना हो गया 245 रुपए किस्त आएगी उसकी 30वीं। ठीक है, 245 रुपए 30वीं किस्त का। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारी श्रेणी कौन सी बन रही है। श्रेणी अब देखो श्रेणी का, क्योंकि हमारे में सिर्फ समांतर श्रेणी है तो वही श्रेणी बनेगी। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा सकते हैं लेकिन पूछा यही जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल हमें दिया हुआ है कि प्रथम 8 पदों का योगफल कितना है 64 है, 64 दिया हुआ है। ठीक है, और इसके 17 पदों का योगफल 289 है। तो प्रथम पद और सर्वांतर, ये सर्वांतर 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 ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो प्रथम पद हमें दिया है, प्रथम पद, प्रथम 8 पदों का योगफल हम अपना मान लेते हैं। माना प्रथम पद क्या है
क्योंकि प्रथम पद हमें दिया नहीं है, जो हम फॉर्मूले में मानते ही थे ए, और सर्वांतर कितना है डी, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। ठीक, अब हमारा प्रथम कितने 8 पदों का योगफल, तो प्रथम शर्त में हमें क्या बोला गया है कि 8 पदों का योगफल, प्रथम 8 पदों का योगफल मतलब S8 क्या दिया गया है। पहले तो हम एक फॉर्मूला लिखें, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये हमारा n पदों का योगफल है। अब हमारा प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, S8 8 पदों का योगफल कितना है, 8 में देखो, क्योंकि हमारा कितने 8 पदों का 8/2 2a प्लस 8-1 और d हमें पता ही नहीं है, तो 2 चौक 8 और ये 4 के हम आगे मल्टीप्लाई भी करते हैं, 4 दूनी 8a प्लस 8-1 7 और चौक 28 d। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। जब हमें S8 और ये भी तो हमें दिया हुआ है कि 8 का योगफल है कितना, 64 है ना, 64 बराबर 8a प्लस 28d, ये दिया है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं, देखो यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो 64 बराबर 8 a प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं, 8 नहीं ले सकते हैं। 4 दूनी 8 प्लस 4 सत्ते 28, तो 4 से कटेगा, 4 एकन 4, 4 छंग 24, 2a प्लस 7d बराबर 16। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब हमारी दूसरी शर्त के क्या बोला है, 17 पदों का योगफल कितना है, 289 है। अब हम S17 भी निकाल लेते हैं, 17/2, इस वाले फॉर्मूले में हम n बराबर 17 रख के कर रहे हैं। ठीक है, 2a प्लस 17 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, S17 कितना दिया है, 289, 289 बराबर 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 16d। अब देखो 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 आता है, तो ये 17 आ जाएगा, 17 के मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 34 बराबर 2a प्लस 16d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, ये 2 है, ये वाली भी हम यहीं पर लिख लेते हैं साथ में। ये हमारी क्या थी, 2a प्लस 7d बराबर 16, ये थी, ये हमारी 1 इक्वेशन थी। अब हमने द्विघात समीकरण पढ़ी थी ना, उसमें हमने द्विघात समीकरण क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करना। तो देखो हम माइनस कर रहे, कि 2 में से 1 माइनस कर दें, समीकरण 2 माइनस 1 1, इसमें से हम ये घटा दें। ठीक, अब हम घटा रहे हैं बट हम यहीं पर डायरेक्ट कर ले रहे हैं, इसको हम साइड में लिख देंगे, यहीं पर लिखें समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक, अब देखो हम यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ सब जगह प्लस है ना, तो साइन चेंज हो जाते हैं जब समीकरण हल करते हैं। ये खत्म, कट गया, 16 में से 7 गया 9, 9d बराबर 14 में से 6 गया 8, अब यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1, तो d बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। d तो हमें पता चल गया यहाँ से। ठीक, अब हम d का मान किसी भी समीकरण में रख लें, 1 में रख लें या 2 में रख लें, हाँ तो हमें मान पता चल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में d का मान रख लो, तो 2a बराबर 7 दूनी 14 बराबर 16, 2a बराबर 14 इधर जाएगा, 16 में से घटेगा तो 2 बचेगा, a बराबर 1। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। सॉल्व करना सीख लिए, जो क्वेश्चन में दिया गया है हमें वही लिखते जाना है, और सिर्फ 3 फॉर्मूले, एक ये दो फॉर्मूले, एक ये n पदों का योगफल और nवां पद, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपसे सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई थिंक सभी तरीके के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं,
फिर भी अगर किसी को कोई टॉपिक कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो यहाँ कमेंट करके पूछ लेना या क्लास में पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।